रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। मजहबी कट्टरता और आतंकवाद पर प्रहार का सिलसिला जारी रहना ही चाहिए। इस लिहाज से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई की सराहना के वाजिब कारण है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा हमने देखा है कि घटना या हमला होने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, लेकिन वास्तव में किसी भी आशंका से पहले ही जांच एजेंसियों को अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई हमला होना भी जांच एजेंसियों की विफलता ही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहले भी अपने विचारों की वजह से शक के दायरे में रहा है। जांच एजेंसियों ने करीब 11 राज्यों में उसके 106 ठिकानों पर छापेमारी की है और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों की नज़र पीएफआई को मिल रहे धन, नेटवर्क और प्रशिक्षण पर है। इस संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्यालयों और आवासों पर भी छापेमारी की गई है और जांच पड़ताल तेज हुई है। सबकी निगाह जांच एजेंसियों की ओर है ताकि पीएफआई की गतिविधियों के बारे में खुलासा हो सके। एनआईए को पूरी मुस्तैदी से किसी भी खतरे को टालने की कोशिश करनी चाहिए। दक्षिण भारत में पीएफआई की गतिविधियों को ज़्यादा संदिग्ध माना जा रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से सर्वाधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संगठन से जुड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जांच हो रही है। बीते दिनों भी एनआईए ने आंध्र प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की थी। आरोप यह है कि सिमी पर प्रतिबंध के बाद अस्तित्व में आया यह संगठन हिंसा भड़काने की साजिश करता है और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहता है। नुपुर शर्मा का प्रकरण हो या हिजाब का मामला, इस संगठन का रुख बहुसंख्यक वर्ग और सरकार के लिए आक्रामक ही लगता है। कर्नाटक की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि इस संगठन की भूमिका हिजाब मामले में भड़काऊ रही है। इससे भी एनआईए को छापेमारी की कार्रवाई को बल मिला है। यह संगठन दावा करता है कि वह समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं पर पिछले लगभग 1.5 दशक से सवाल उठते रहे हैं। केरल, कर्नाटक में तो विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएफआई के कार्यकर्ता सीधे मुकाबले में रहे हैं। संघ के कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले से भी इस संगठन के तार जुड़े बताए जाते हैं। अब मामला एनआईए के पाले में है। उसे सावधानी और संवेदना से आगे की कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। यदि पीएफआई के तार वाकई आतंकवाद से जुड़े हैं तो उसे काटने में ही सबकी भलाई है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे न रहना पड़े। किसी भी संगठन में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। पहले भी कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ
सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की थी, जो बाद में निर्दोष पाए गए। आतंकवाद गंभीरतम अपराध है, अतः इससे जुड़े किसी भी मामले में किसी निर्दोष को एक दिन भी हिरासत में न रहना पड़े। इससे सुरक्षा एजेंसियों की शक्ति में ही इजाफा होगा। समूह में कार्रवाई करने से बेहतर है कि पहले ही जांच से अपराध तय करने के बाद कार्रवाई की जाए और अदालत में हर मामले को साक्ष्य से सिद्ध किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है सुरक्षा एजेंसियों के प्रति विश्वास और सम्मान।